सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सर वैकल्पिक लापरवाहियां देखने को उजागर हुई हैं, इसमें किस तरीके से कोई जांच बैठाएंगे सर इस पर? देखिए, चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकांश इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार आपकी बात हो गई सर, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि कल एक बात आई थी कि तकनीकी विशेषज्ञ थाईलैंड में जो केव रेस्क्यू हुआ था उस टाइप की टीम से भी समन्वय बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर, सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो प्रारंभिक चीजें निकलकर सामने आई है, यही निकलकर आई है कि पहाड़ कच्चा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले अध्ययन होना चाहिए था जिस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए, ये सब चीजें बाद में देखिए। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सर वैकल्पिक लापरवाहियां देखने को उजागर हुई हैं, इसमें किस तरीके से कोई जांच बैठाएंगे सर इस पर? देखिए, चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकांश इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार आपकी बात हो गई सर, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि कल एक बात आई थी कि तकनीकी विशेषज्ञ थाईलैंड में जो केव रेस्क्यू हुआ था उस टाइप की टीम से भी समन्वय बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर, सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो प्रारंभिक चीजें निकलकर सामने आई है, यही निकलकर आई है कि पहाड़ कच्चा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले अध्ययन होना चाहिए था जिस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए, ये सब चीजें बाद में देखिए। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.